देखिए, 3 पार्ट्स में कैसे हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट होता है बेनिफिक, सेकंड पार्ट होता है मेलिफिक और थर्ड पार्ट होता है न्यूट्रल। ये 3 पार्ट्स होते हैं। जब हम इन 9 नंबर्स को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो अक्सर आप लोगों ने क्या सुना होगा। एक सेकेंड, वन, 3, 5 और 6। सेकंड पार्ट होता है मेलिफिक नंबर्स का 4, 7 एंड 8 और न्यूट्रल हमारे पास बचते हैं 2 एंड 9। अब अगर आप लोग कहें कि एक मोबाइल नंबर में ये वाला पार्ट जो है ज्यादा है, अपने अपने मोबाइल नंबर देखिए और आप ये देखिए कि कौन सा पार्ट ज्यादा है उसमें। अगर ये वाला पार्ट ज्यादा है तो आपका मोबाइल नंबर कुछ बेटर है। अभी यहाँ ये फर्स्ट स्टेप है, ये कुछ बेटर है। अगर ये वाला पार्ट ज्यादा है तो आपका मोबाइल नंबर बहुत खराब है। और अगर ये वाला पार्ट नंबर है ज्यादा है तो आपका मोबाइल नंबर थोड़ा सा ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है। तो आप लोगों में से आप लोगों को थोड़ा सा चेक करना आया। क्यों कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि अपने मोबाइल नंबर में 478 को बिल्कुल मत लीजिए। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक मैलिफिक नंबर्स हैं और जब भी ये किसी के साथ आएंगे, है ना, जब भी ये किसी के साथ आएंगे तो ये क्या करेंगे, आपको परेशानी देने आएंगे। ठीक है, ये आप लोगों को परेशानी देने आएंगे। कैसे परेशानी देने आएंगे आपकी लाइफ में। ये 3 नंबर इतने क्यों महत्वपूर्ण होते हैं कि ये हमेशा परेशानी ही देते हैं। पहला है राहु, सॉरी, पहला है राहु, दूसरा है केतु और तीसरा है सैटर्न। ठीक है, अब अगर हम आर, के और एस इन तीनों को इसका फर्स्ट इनिशियल ले ले तो हम इनको कहते हैं राकेश। और ये 3 जो राकेश है ना, ये जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ये प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इनको अपने मोबाइल नंबर में एंट्री मत दो। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये फिर आपको तंग करने के लिए आते हैं। अब ध्यान से सुनिए, जिन लोगों का बेसिक नंबर मीन्स होता है आपका डे, सिंगल डिजिट पे ले आइए अपने डे को, वो आपका बेसिक नंबर है जिसे हम मूलांक भी कहते हैं। जिन लोगों का बेसिक नंबर या आपका टोटल डेट ऑफ बर्थ का टोटल यानी कि आपका डेस्टिनी नंबर, जिन लोगों का बेसिक नंबर या आपका डेस्टिनी नंबर 4 हो, 7 हो या 8 हो, आप लोगों को मोबाइल में वो नंबर बिल्कुल नहीं रखने जो यहां मैंने लिखे हुए हैं मेलिफिक में। उसका एक रीजन है। अगर आपने ये नंबर अपने मोबाइल में रख लिए और उधर से आपका डेस्टिनी नंबर या बेसिक नंबर भी 8 है, 4 है, तो आपकी लाइफ में तूफान आने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे वो तूफान आपका हेल्थ इश्यू से आए, चाहे रिलेशनशिप इश्यू से आए, या फिर आप लोगों का वो करियर की वजह से आए, किसी तीनों में से किसी भी रूप में वो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है।
तो ये तो पक्की बात हो गई। अब ये नंबर हम ला कब सकते हैं? ऐसा क्या ये बिल्कुल नहीं लाने, नहीं ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं ये नंबर। लेकिन कब ला सकते हैं, इससे पहले मैं बात करूंगी इन बेनिफिक नंबर की। क्या ये बेनिफिक नंबर जो हैं ये हमारी लाइफ में हमेशा कुछ अच्छा देने आते हैं? भाई ये तो सन है, चमकेगा तभी दुनिया में रोशनी हो जाएगी। ये गुरु है, आपको ज्ञान देने आए हैं और गुरु की तो ब्लेसिंग्स हो गई, तो यानी कि ये तो सेवियर नंबर हो गया हमारे लिए। ये हमारा प्रिंस है, प्रिंस तो जहां भी जाता है एक सोशल एक्टिविटीज को शो करता है और सोशल कनेक्शंस को बढ़ाता है। तो बड़ा ही अच्छा नंबर है, इंटेलिजेंटली अपना वर्क करता है, उसने आगे राज्य संभालना है तो इंटेलिजेंटली अपने फादर को फॉलो कर रहा होता है, लोगों से कनेक्शन बना रहा होता है। तो बड़ा ही अच्छा नंबर है। और ये क्या है, ये तो हमारे कंफर्ट्स है ना। तो ये तो लाइफ में हर एक को चाहिए, लग्जरी किसको नहीं चाहिए, कंफर्ट्स किसको नहीं चाहिए। तो जब हम इन नंबर्स की बात करते हैं तो यहाँ तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाई दे रही हैं। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो है हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें हार्डवर्क, यहाँ हमें हार्डवर्क दिखाई दे रहा है, यहाँ हमें डिटैचमेंट दिखाई दे रही है ना। यहाँ पर हमें डिलेज दिखाई दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर तो सब खराब चीजें दिखाई दे रही हैं। और ये क्या है, न्यूट्रल। ये न्यूट्रल ये है कि अगर ये ज्यादा हो जाए तो समझ लीजिए कि तूफान मचा देते हैं। यानी कि नंबर टू क्या है, हमारी एक जो हमारा कहते हैं ना स्ट्रेस, या हमारा नेचर जो पोलाइट बोलना, सॉफ्ट स्पोकन, या हमारा सेंसिटिविटी, हम कितने सेंसिटिव हैं, हम कितने मूडी हैं। तो अब अगर ये नंबर ज्यादा होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। वन टाइम तो फिर भी ठीक हो जाता है, ऐसे ही नाइन नंबर के लिए भी यही प्रॉब्लम है, ज्यादा होना शुरू हो जाएगा तो ये हमारा अग्रेशन है, हमारे एक्शंस हैं, तो हम बहुत तेजी में आ जाते हैं। तो ये नंबर न्यूट्रल होते हैं कि अगर सेट है, बैलेंस में है, वन टाइम है तो ठीक है, नहीं तो बहुत ज्यादा ये खराब करना शुरू कर देते हैं, ठीक। तो अब ये नंबर्स को हम समझ चुके हैं, आई थिंक सब लोग इन नंबर्स को बड़े आराम से समझ चुके होंगे, है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, तो फिर हम नंबर्स को सेट कैसे करें, कैसे हम इन नंबर्स के थ्रू अपने मोबाइल को सेट कर सकते हैं। मोबाइल को अगर सेट करना है तो उसमें कुछ चीजों का ध्यान देना। चीजें तो बहुत है, आप लोगों को पता है कि 4 दिन का पूरा कोर्स है मेरा ये, और ये 4 दिन का कोर्स इस 10 तारीख से शुरू हो रहा है शाम को 5:30 बजे। अब आप लोग कहो कि ये आधे पौने घंटे में मैं 4 दिन का कोर्स करा दूं, वो पॉसिबल नहीं है, सबको पता है ये चीज, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी में ध्यान रखनी पड़ती हैं। फिर भी मैं यहाँ आती हूँ तो आप लोगों को बहुत कुछ बता के जाती हूँ। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को आज मैं बताऊंगी कि कौन से वो मेलेफिक नंबर्स होते हैं जो हमारे मोबाइल में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। कुछ नंबर्स की बात करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, हम यहाँ पूरी बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो मैं आप लोगों को आज जरूर बताऊंगी। हम लोग कभी लाइफ में कई बार सोचते भी नहीं है कि कुछ नंबर ऐसे हैं कि जो हमने रख लिए और वो हमें इतनी तकलीफ दे जाएंगे। तो उसमें सबसे पहले होता है नंबर 1 के साथ जो सबसे ज्यादा एंटी नंबर आता है वो नंबर 8 है। सबको पता है कि सूर्य और शनि जब भी मिलेंगे वो कोई बहुत अच्छा काम नहीं करेंगे, मालूम है ना ये सबको। तो अब 1 और 8 जब भी साथ में आएगा वो कहता क्या है, वो क्या देकर जाएगा आप। 1 और 8 जब भी साथ में आएगा तो उसकी एक अच्छी बात होगी कि आप उस साल ना, या आपके मोबाइल में आ गया तो आप प्रॉपर्टी तो अपनी बना लोगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये तो अच्छी बात हो गई कि हम प्रॉपर्टी बना लेंगे अपनी। लेकिन उसके साथ साथ आपकी स्पाउस का हेल्थ खराब कर सकता है, आपके फादर की हेल्थ खराब कर सकता है, आपको ब्लेमिंग दिला सकता है, ठीक है। तो ये कितनी खराब बातें हो गई कि एक नंबर हमारे मोबाइल में आया
और वो हमारे स्पाउस की भी हेल्थ खराब कर गया, या ये नहीं कि फादर और स्पाउस की दोनों की खराब हो जाएगी, या फादर की हेल्थ को खराब कर गया, या फिर आपके जो है ब्लेमिंग्स दे गया आपको, इतना अच्छा आप काम करें, इतना अच्छा काम करें, लोग आपकी इतनी प्रेज करें, अचानक क्या हुआ कि लोग आपको ब्लेम करने लग गए। हम तो वैसे ही काम कर रहे थे, अचानक क्या हुआ कि लोगों की नजरों में ही हम चेंज हो गए। हमने सोचा भी नहीं कि ये मोबाइल नंबर हमारे साथ ऐसा कर जाएगा। अंडरस्टैंडिंग इश्यूज आ जाते हैं फादर और सन के बीच में। कैसे अंडरस्टैंडिंग इश्यूज आते हैं कि एक दूसरे के विचार मिलना ही बंद हो जाते हैं। वो जो भी कहेगा बेटे को अच्छा नहीं लगेगा, बेटा जो भी सलाह देगा बाप फादर को अच्छी नहीं लगेगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है सिर्फ और सिर्फ आपके 1 और 8 पास में आने से शुरू हो जाती है। तो कभी भी मोबाइल में 1 और 8 का कॉम्बिनेशन हमें नहीं लेना चाहिए। ठीक है, सेकेंड कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। और कौन सा कॉम्बिनेशन है जो बहुत खराब हो सकता है? 2 के साथ बात करती हूं। तो 2 और 6 का कॉम्बिनेशन है जो बहुत ज्यादा खराब होता है। ये क्या कहता है? 2 और 6 का कॉम्बिनेशन कहता है, आप लोग अपने मोबाइल नंबर लिख तो दोगे, लेकिन मैं यहाँ पढ़ने वाली नहीं हूं। जब तक मैं क्वेश्चन आंसर्स नहीं पूछूंगी तब तक आपका लिखने का फायदा नहीं है। ठीक है, चैटिंग में कोई फायदा नहीं है इस समय। इस समय आप ये ज्यादा देखिए कि आपके मोबाइल में क्या ये कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, तो चेंज योर मोबाइल नंबर। इस समय ये चीज देखनी ज्यादा जरूरी है। सीख लो कुछ तो अपने आप चेंज कर लोगे, नहीं तो हम बैठे हैं फिर फीस लेकर आपका नंबर हम लोग चेंज करेंगे, हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। नहीं सीखोगे तो हमारे लिए फायदा ज्यादा होगा। ठीक है, तो 6 और 2 क्या कहता है? 6 और 2 कहता है कि आपका मोबाइल नंबर अगर उसमें 6 और 2 है या 2 और 6 है, तो यहां पर प्रॉब्लम जो है आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा आने वाली है। या तो आप डायबिटिक हो सकते हैं अगर आपके फैमिली में डायबिटीज है, नहीं तो आपको बॉडी पेन्स हमेशा रहेंगे। तो ये 6 और 2 जो है, या 2 और 6, हम जो दोनों में से किसी की भी बात कर ले, तो ये हमें बहुत बड़ी दूध हो जाए ना, मैं वेट कर रही है। दूध हो जाए। ठीक है, ये हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे देता है। उसके अलावा और क्या देता है ये ना, जब आपके पास 6 और 2 होगा ना, तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आप कहोगे ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, हमें सुंदर बोले, हमारा ऑरा अच्छा हो। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बात ये तो अच्छी है कि आपका ऑरा अच्छा होगा, लोग आपके तारीफ भी करेंगे। हो सकता है कि अगर आप आर्टिस्टिक फील्ड में हैं तो आपको बहुत फायदा मिल जाए। हो सकता है अगर आप कहीं फिल्म लाइन में हैं तो इससे बड़ा फायदा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोगों को अट्रैक्ट करने का नंबर है ये। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जो आपको एक ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्ट कर रहा है वो आपको नुकसान पहुंचा जाए। तो ये चीज सोचने वाली है कि हमें अट्रैक्ट करना भी है कि नहीं करना। अगर करना है तो साथ में हेल्थ इश्यूज को लेकर चलना है, और अगर नहीं करना है तो इस नंबर को हटा देना। 2 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ फायदा क्या है और नुकसान क्या है मैंने आप लोगों को बता दिया। और क्या नुकसान है? जब भी किसी बॉय के, मैंने गर्ल्स में भी देखा है ऐसा नहीं, लेकिन जब भी किसी बॉय के मोबाइल नंबर में मैंने 6 और 2 देखा है, तो एक और बड़ी बात होती है जो उनके साथ होती है। मैम आपने बताया था इश्यूज एक उसकी मिनट, एक वाइफ की। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, यस। प्लीज प्लीज प्लीज, यहाँ मुझे ही बोलने दीजिए। तो यहाँ पर सास और बहू की कभी मैडम नहीं। आप म्यूट करो ना, म्यूट करो सब लोगों को प्लीज। हाँ अच्छा, चलो मैं म्यूट कर देती हूँ। मैं, अभी मेरी मैम आदत को बोलने दो, बीच में कोई भी डिस्टर्ब मत कीजिए नहीं, काइंडली मैं म्यूट कर प्लीज। देती हूँ, कोई बात नहीं। मैंने पहले ही कहा था अगर कोई भी बोलेगा फिर मैं म्यूट कर, कोई बात नहीं। चलिए, आप कोई नहीं बोलता। बस 5 मिनट की और क्लास लूंगी, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन आंसर से पूछोगे, कुछ कॉम्बिनेशन सीख लो। यहाँ पर 6 और 2 अगर, या 2 और 6 आपके ग्रिड में है, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी मदर की और आपकी वाइफ की आपस में कभी नहीं बनी। तो सारे लोग यहाँ पर बोलेंगे बनती कहाँ है, वैसे भी किसी की क्या बनती, ज्यादातर बनती नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता।
बनती है, बट वहां गारंटी होती है नहीं बनेगी। तो इसलिए ये नंबर हम इसको मेलेफिक कह देते हैं, है ना, बेनिफिक नहीं बोलते इसको। ठीक, अब हम 3 नंबर पे आते हैं। यहां मैं हर नंबर के साथ एक एक आपको यहां पर मेलेफिक वो कॉम्बिनेशन बताऊंगी। बाकी के अगर सीखने हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन तो 81 होते हैं, बाकी के अगर सीखने हैं तो आप लोगों को 10 तारीख को 5:30 बजे मेरी क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 3 और 4 का जो कॉम्बिनेशन अगर आपके मोबाइल में है तो आपको ये रिनाउंड बना देगा, आपको ये इतना इंटेलिजेंट बना देगा कि आप लोग, मतलब जैसे कहते हैं ना, कंप्यूटर माइंड नॉलेज से भरा हुआ। तो कोई अगर आईटी प्रोफेशन में है तो वो तो ये कहेगा इस क्लास की रिकॉर्डिंग पूरी नहीं मिलेगी। हम लोग थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट के लिए डालते हैं, जो पढ़ना है यहाँ पर पढ़ लीजिए, पूरी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम अगर 3 और 4 की बात करें तो यहाँ भी मैंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता दी। कौन नहीं चाहेगा कि हम ब्रेव हों, हम इतने नॉलेजेबल हों, शार्प माइंड हो। लेकिन 3 और 4 जब भी मिलते हैं तो राहु के साथ गुरु आया है। राहु का काम है कोई बड़ी बीमारी देना, आपको तकलीफ देने के लिए आता है राहु। और 3 नंबर यानी कि गुरु का काम है उस चीज का विस्तार कर देना। अक्सर पंडित जी को देखा है ना, थोड़े मोटे मोटे होते हैं, गुरु बहुत अच्छे होते हैं उन लोगों के। वो क्यों होते हैं मोटे? ज्यादातर पंडित मोटे होते हैं, क्यों होते हैं भाई? गुरु विस्तार करता है हर चीज का। ठीक है, तो यहां पर जब गुरु विस्तार करता है तो अब उसने क्या किया, बीमारी का भी विस्तार कर दिया। तो आपका जो राहु है उसने तो वैसे ही कोई बीमारी देनी है, कोई बैक्टीरियल, कोई वायरस, कोई ऐसी चीजें देनी है, उसका विस्तार हो गया। कहीं गलती से राहु का अगर शौक आ गया अल्कोहल का, तो ऐसा पर्सन क्या होगा, अल्कोहल लेने लग गया, तो उसका भी तो विस्तार हो जाएगा। तो ये नंबर इसीलिए खराब होता है। ये हमेशा खराबी नहीं देगा, लेकिन जब देगा तो बहुत बड़ी वाली खराबी देगा। ठीक, अब हम 4 की बात करते हैं। 4 के साथ अगर 444 आ जाए, 4 इटसेल्फ ही बहुत बड़ी चीज है। वन टाइम आएगा आपके मोबाइल में तो भी तकलीफ देने वाला है, क्योंकि किसी ना किसी के साथ आएगा, प्रॉब्लम देगा। लेकिन अगर कहीं मोबाइल में किसी के 444 आ जाए तो मान के चलिए कि कोर्ट केस होना, यानी कि लिटिगेशन, या बिजनेस में फेलियर, या मेजर हेल्थ इश्यूज, कुछ अच्छा नहीं, सब डाउनफॉल। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग बहुत ही रिच होते हैं और बहुत ही रिनाउंड होते हैं और उनके मोबाइल में नंबर 4 भरे हुए होते हैं। तब उनके नोट करो, इवन नंबर है उनके 4, तब वो वेल्थ को लेकर आता है। ऑड नंबर में होगा तो खराब कर जाएगा। तो मेरे से काफी लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, मैम उनके तो, वो तो इतने अमीर हैं, उनके तो देखो कितने 4 भरे हुए हैं। भाई वेल्थ का नंबर है, पैसा लेकर आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जाकर उनसे पूछो कि अंदर की और क्या तकलीफें हैं, तो वो बताएंगे। कोई बहुत अमीर बंदा तकलीफ में ना हो, ऐसा नहीं होता कि आपके पास पैसा है तो आपके पास जीवन की सारी खुशियां, ऐसा नहीं होता। और हम जज कैसे करते हैं? क्योंकि वो अमीर है, क्योंकि वो बड़ी मर्सिडीज में घूम रहा है, इसलिए वो बहुत सुखी है। 8 के कॉम्बिनेशंस, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस और खराब है, लेकिन यहां पर मैंने बोला ना हर कॉम्बिनेशन का एक एक मैं जरूर बताऊंगी। तो यहां पर 8 के साथ नंबर 2, ये विष योग माना जाता है। किस तरह का विष योग है, क्या करता है ये? आपको पैसा तो दे देगा, है ना। 8 नंबर जो है हमारा क्या है, क्या एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है। और नंबर 2 भी अर्थ एलिमेंट है, तो अर्थ एलिमेंट पैसा तो देगा ही देगा, आपकी प्रॉपर्टी भी बना देगा। फिर कैसे खराब है ये इसलिए खराब है नंबर, क्योंकि ये नंबर जो है, ये जो पैसा आप कमाओगे या तो हॉस्पिटल में चला जाएगा या सिर्फ मेडिसिन में जाता रहेगा। हॉस्पिटल में कैसा जाएगा? क्योंकि ये नंबर
एक्सीडेंट प्रोन होता है या क्रॉनिक डिजीजेस को लेकर आता है। तो सारी उम्र के लिए यस डेंजरस है, बिल्कुल डेंजरस है। ठीक है, तो ये नंबर सचमुच आपके मोबाइल में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक, अब हम लास्ट नंबर के पास आते हैं, 9 नंबर, आज का लास्ट नंबर। 9 नंबर जो है वो नंबर क्या नंबर है? हमारा अग्रेशन, हमारा एक्शन, हमारा नेम फेम 9 नंबर के बगैर नहीं मिलेगा। बजरंग बली का नंबर है तो उनकी ही क्वालिटीज को याद करिए और 9 में पूरा 9 आप समझ जाएंगे क्या है। तो 9 नंबर को जब भी हम रीड करते हैं और हम अपने मोबाइल में इसको एंट्री देते हैं, तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कुछ मोबाइल होते हैं जिनके नंबर होते हैं 9999 देन फिर कुछ अलग, है ना। ये बड़ा कॉमन सा है, पीछे तो बहुत ज्यादा चल रहा था, कितने कंपनियों के नंबर, कितने उनके नंबर, ये आप 999999 ऐसे आपने देखे होंगे। 5 बार 9 आया और उसके बाद फिर 5 नंबर अलग है, बहुत कॉमन था। आज भी हम मोबाइल लेते हैं तो 9 काफी सारे आ जाते हैं। मैं भी बोलती हूँ कि 1 और 9 को हम ज्यादा बार ले सकते हैं, बाकी नंबर्स को नहीं। लेकिन 9 नंबर जब भी आप ज्यादा लेंगे तो उसमें क्या परेशानी होने वाली है? परेशानी ये होने वाली है कि आप लोगों को काम बहुत करना पड़ेगा। एक्शन का नंबर है तो सारा दिन वर्कहोलिक हो जाएंगे आप, सारा दिन कुछ ना कुछ करते रहेंगे। अगर किसी को आगे बढ़ने के लिए काम करना पसंद है, वो काम करना, जोश उसमें बहुत आएगा, उत्साह आएगा, है ना। और एक गुस्सा भी, अग्रेशन, काम में अग्रेशन यूज कर लो, काम ही करते जाओ, तो आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक स्मूथ लाइफ जीना चाहते हैं, आप एक सिंपल हाउसवाइफ हैं, या आप जो काम करते हैं वो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, आपको सिंपलिसिटी पसंद है, आप बिल्कुल आराम से रहना चाहते हैं, तो कभी भी 9 नंबर को रिपीट नहीं करना चाहिए। ये आपको भगाता रहेगा, ये बैठने नहीं देगा। ठीक है, फिर आप परेशान हो जाएंगे, फिर आप ज्यादा परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हो गया। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग कि 9 के साथ कौन सा ऐसा नंबर है जो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए हमें। नहीं, 9 1 टाइम हो बेटर है, 2 टाइम हो खराब नहीं है। वाई में क्या खराब है, 2 टाइम हो कोई खराब नहीं है। लेकिन मैंने बोला ना धीरे, अब 2 टाइम होगा थोड़े आपके एक्शन स्ट्रांग होंगे, 3 टाइम होगा और ज्यादा स्ट्रांग होंगे, 4 टाइम्स होगा और ज्यादा आपको वर्कोलिक बना है। तो जैसे जैसे आप नंबर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी एक्टिविटीज बढ़ती जाएंगी। 9 के साथ अगर कोई नंबर खराब होता है, सबसे ज्यादा, बहुत सारे हैं लेकिन सबसे ज्यादा की मैं बात करूं तो वो 4 नंबर है। राहु जो खुद में एक अग्रेशन है, राहु जो खुद ही तूफान मचा देता है, ऊपर से वो किसके साथ मिला, एक और अग्रेशन। 9 नंबर कहता है मैं सेनापति हूं, मैं सबको कमांड करता हूं, बिल्कुल 4 9 या 9 4 सेम सेम बात है। तो लेकिन राहु कहता है अगर आप कमांडर हैं, आप वॉरियर हैं, तो मैं कौन सा कम हूं, मेरे मेरे तो गुस्सा आ गया तो मैं दुनिया हिला दूंगा। तो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर भारी, और दोनों जब मिलेंगे, इतने अग्रेसिव नंबर जब साथ में मिलेंगे तो बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। आप लोग मुझे ये बताइए, अब 9 नंबर का ईयर आया है 2025, तो प्रिडिक्शंस कैसी करनी शुरू हुई, युद्ध होने वाले हैं, दुनिया में ये होने वाला है, तो मींस 9 नंबर कहीं ना कहीं धमाका करने के लिए आता है, अग्रेशन का नंबर है, और 4 उसके साथ मिल गया तो फिर और धमाका। ये करेंगे क्या, ये आपको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, वो हो सकता है किसी बड़ी बीमारी से, हो सकता है एक्सीडेंट से। ये और क्या कर सकते हैं, ये आपको अगर हॉस्पिटल लेकर नहीं जाते तो किसी बड़े कोर्ट केस में या लिटिगेशन में कहीं भी आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगवा सकते हैं, या फिर आपके करियर को बिल्कुल ही फ्लॉप कर देंगे। तो ये तो एक बंधन योग हो जाता है जो कि किसी ना किसी रूप में आप लोगों को परेशान कर सकता है और बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है। आप ब्रेनी बहुत हो जाओगे, 4 और 9 है दोनों, अगर कहीं आप आईटी सेक्टर में हैं तो कहते हैं ना कमाल ही कर दोगे, अपनी जॉब में कमाल कर दोगे।
लेकिन जॉब में आप अच्छे हो, पैसा कमा रहे हो, ब्रेनी हो, सब कुछ है और हेल्थी नहीं है, बार बार हॉस्पिटल ही जाए जा रहे हो, दवाइयां ही खाए जा रहे हो, या कोई कोर्ट केस के चक्कर में ही फंस गए हो, तो फायदा क्या उस चीज का। तो इसलिए जो बहुत खराब नंबर थे आज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। मोबाइल न्यूमरोलॉजी इतनी छोटी सी नहीं है, ये बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए। आप लोगों को पता है, जब हम लास्ट की 4 डिजिट की बात करते हैं तो वो 4 डिजिट जो हैं अपनी अपनी कहानी कहते हैं। कोई रिसीवर के लिए होता है, कोई किसी के लिए होता है, और वो क्या क्या कहता है, कोई आपकी जॉब को बताता है, कोई आपकी वेल्थ को बताता है। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं हमें प्रॉपर सीखना है, तो आप लोगों को मैं यही कहूंगी कि कोर्स करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत प्रीशियस कोर्स है। सिखाया क्या जाएगा इसमें? एक सेकेंड। ये देखिए, सबसे पहले तो कोई मान सकता है कि जो ये हमारा जो ये कोर्स है, इसके थ्रू आप प्रेडिक्शंस भी कर सकते हैं। कुछ लोग मेरे पास आते हैं और वो एक चीज कहते हैं कि मैम हमारे पास हमारी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो क्या हम विदाउट डेट ऑफ बर्थ आप हमें कुछ बता सकते हो हमारे बारे में? तो बहुत आसान है, ये जो 10 डिजिट्स हैं ये हमें बता देती हैं कि आप कैसे हैं, आपको कौन सी बीमारी होने वाली है, आप कितनी प्रोग्रेस करने वाले हैं, आप क्या लाइफ में करने वाले हैं, आपका बिहेवियर कैसा होगा, सब कुछ ये बता देते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले इस कोर्स में सीखेंगे कि रूल्स ऑफ मोबाइल न्यूमरोलॉजी, क्या रूल्स होते हैं एक मोबाइल न्यूमरोलॉजी में, मिसिंग नंबर्स के क्या रोल होता है, मल्टीपल नंबर्स का क्या रोल होता है। थोड़े से कंजक्शंस आज मैंने एंटी बताए हैं, लेकिन 81 कंजक्शंस मोबाइल न्यूमरोलॉजी में आप लोग सीख जाते हैं। और साथ में रेमेडीज भी, कुछ चीजें ऐसी होती है जहां हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तो वहां पर रेमेडी भी वहां पर बताई जाती है। करेक्शन कैसे किया जाए मोबाइल नंबर में, कैसे देखा जाए कि आपके लोन्स तो नहीं होंगे, लीगल नोटिस तो नहीं आ जाएंगे, आपको हेल्थ इश्यूज तो नहीं होंगे, क्या आपकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, क्या आपकी मैरिड लाइफ में इश्यूज तो नहीं है, फाइनेंस में इश्यूज तो नहीं है, मनी तो नहीं स्टक हो गई, या आपकी 2 शादियां तो नहीं होने वाली, कहीं शादी टूटने तो नहीं वाली, क्या स्टडीज में कोई रुकावट आ रही है, कहीं मोबाइल की वजह से तो नहीं, आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ये भी आपका एक यंग गर्ल बॉय का मोबाइल नंबर बता सकता है। इंटरकास्ट मैरिज तो नहीं होगी, कितनी बड़ी बात है कि आप एक मोबाइल नंबर देख के ये पता कर ले कि आपकी इंटरकास्ट मैरिज है कि नहीं है। हीलिंग एबिलिटीज हैं आपके पास, क्या ऐसा नंबर है जिससे आप एक अच्छे हीलर बन सकते हैं? यानी कि आप अपना मोबाइल नंबर जब सेट करने जाते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि आपका बिजनेस क्या है, तो उसके हिसाब से हम नंबर देते हैं। रियल स्टेट के योगा है कि नहीं, अब कोई बंदा रियल स्टेट में है तो क्या उसके मोबाइल में है, तब अगर नहीं है तो आप कहाँ से भाई रियल स्टेट में कामयाब हो जाएंगे? तो स्पाउस को हेल्थ इश्यूज तो नहीं आते? क्या आप हेजिटेट तो नहीं करते कि अपनी ही पैसा उधार दिया हुआ मांगने के लिए? क्या बहुत सारे डेब्ट तो नहीं है? लक इनहेंसमेंट हो सकता है क्या मोबाइल के थ्रू? कितनी सारी चीजें हैं जो आपको इन 4 दिनों में सिखाई जाएंगी, और आपका नंबर सेट भी कैसे किया जाए और कहाँ कैसे करना है ये सब बताया जाएगा। ये आप एक मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। 4 डेज का कोर्स है, आपको पूरी पीडीएफ मिलेंगे, नोट्स के रिकॉर्डिंग मिलेगी, और आपको इसके साथ सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये मेरी बैंक डिटेल्स हैं, और साथ में यहाँ पर एक स्कैनर दिया हुआ है और साथ में एक नंबर दिया हुआ है, ये आप नोट कर सकते हैं। पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखनी है,
क्योंकि जो कि बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 4 दिन में आप लोग सीखना चाहते हैं तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक आप जिन जिन लोगों को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है वो फोटो खींच लीजिए, ठीक है, पिक ले लीजिए इसकी आराम से। ये आप लोगों का मैंने पहले ही ऑफर बता दिया है आप लोगों को, दोबारा बोल देती हूँ कि ये कोर्स जो है ये हमारा 5000 का कोर्स है। लोगों ने मेरे से 51,000 में ये कोर्स बहुत ज्यादा किया हुआ है, वो लोग अभी मुझे बहुत ज्यादा, अगर यहाँ पर हैं तो मेरे स्टूडेंट हैं, मुझे पता है, और वो मुझे बहुत गुस्सा करने वाले हैं, लेकिन ये मैंने पहले ही कह दिया कि इस बार 3100 में ये कोर्स मैं करवाऊंगी। जो लोग भी मेरे से ये कोर्स के बारे में अभी पूछ भी रहे हैं 2 दिन पहले, उनको भी मैंने 3100 ही कहा है, क्योंकि ये बैच मैं 3100 में लेकर आ रही हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं मेरे साथ आगे जाना तो आप लोग जो हैं ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आप लोगों के साथ। सबको अनम्यूट कर दूं मैं? अब आपके क्वेश्चन आंसर्स ले लेती हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। चलिए, स्तुति शाह, जिसका मैं नाम लूंगी, हाँ, अनम्यूट हेलो कर मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ जी, बताइए यस मैम, स्तुति। न्यूमरोलॉजी का क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ अभी? न्यूमरोलॉजी का क्वेश्चन में आई थिंक अभी तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी चल रही है। हाँ मुझे पता है, बट क्या आज मैंने बहुत ट्राई किया आपसे बात करने के लिए, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम मैं वेबिनार अटेंड कर रही हूँ और मुझे न्यूमरोलॉजी के बारे में जानना था, क्योंकि मुझे कोर्स करना है ना आपका, इसकी वजह से। नहीं, कोर्स करना है तो आप तो मेरे से फोन पे बात कर सकती हैं। चलिए ठीक पूछिए है, क्या तो मैंने पूछना है। कॉल किया था बट आप कॉल पे अवेलेबल नहीं थी, ऐसा बोला आपके जो वहाँ थे ना हाँ, कॉल मेरी पे। मीटिंग चल रही होगी ना, मेरी क्लासेस चलती हैं, मेरी मीटिंग चलती है, अभी भी मुझे कितने हाँ, कॉल्स आए हैं। रात को मेरी असिस्टेंट नहीं होती। तो मैं कौन से टाइम पे आपको कॉल करूँ? आप क्या पूछना चाहती हैं बताइए। मुझे प्राइस पूछनी थी और एक और क्वेश्चन था, मेरी बर्थडे के बारे में पूछना था मुझे। देखिए, बर्थडे प्राइस किस चीज का पूछना है? वैदिक न्यूमरोलॉजी का मेरा कोर्स है, 12 दिन का कोर्स है और 7600 का कोर्स है, ठीक है। उसमें जर्नल आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी और नेम न्यूमरोलॉजी सिखाई जाती है, जर्नल, ये नहीं 4 दिन का कोर्स नहीं बीच में आएगा, ये मैं पहले से ही क्लियर करती हूँ, ऐसा ना हो बाद में आपको कि मैम आपने तो ये कहा था और आपने सिखाया नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कोर्स जो मेरा होता है वो है चैंपियन कोर्स। आप लोग कहेंगे ये चैंपियन कोर्स क्या है? ये वो कोर्स है जिसको करने के बाद शायद आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें पूरी मोबाइल न्यूमरोलॉजी, पूरी 6 दिन की नेम न्यूमरोलॉजी, ट्रोनोलॉजी, उसके बाद लोशो ग्रिड, थोड़ा सा पाइथागोरस, पूरा नहीं, थोड़ा सा उसका वो लेते हैं, उसके साथ प्रिडिक्शन, प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी। प्रिडिक्शन में आपको एक छोटा सा एक्सेल शीट का सॉफ्टवेयर दिया जाता है। उसके बाद इसमें ओके। बिजनेस न्यूमरोलॉजी, हेल्थ न्यूमरोलॉजी, सिग्नेचर एनालिसिस और 10 दिन की रेमेडी सेक्शन होता है। जब मैं बोल रही हूँ कि 10 दिन का सिर्फ रेमेडी सेक्शन होता है, तो आप समझ सकते हैं कि 10 दिन में क्या क्या आपको सिखाया जाएगा। कुछ तो ऐसा होगा जो 10 दिन तक रेमेडीज चलती रहेंगी, और अगर 10 दिन की रेमेडी किसी ने सीख ली, आप लोग प्रिडिक्शन कर लेते हो, नंबर्स को पढ़ भी लेते हो, लेकिन आप लोग रेमेडी वो टाइप की नहीं दे पाते जो कि राम बाण हो, जो तीर की तरह लगे और पर्सन जो है उसको आराम आ जाए। भी जी। जो है एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं कहलाता, है ना। पर्सन आपके पास अगर दुखी होकर आया तो उसको तो रेमेडी चाहिए ना, कि वो रेमेडी हमें मिल जाए जो हमारे बिल्कुल तीर की तरह जाकर लगे और हम ठीक हो जाए, जो भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैंने उसका नाम चैंपियन कोर्स रखा है। उसमें रेमेडी सेक्शन में महा उपाय, इवेंट रेमेडीज, और साथ साथ में वैदिक स्विच वर्ड, वेस्टर्न स्विच वर्ड, हीलिंग नंबर्स, रुद्राक्ष, स्पाइस रेमेडीज, और भी क्या क्या अभी तो मुझे याद भी नहीं, ठीक है। तो ये सब सिखाया जाता है। बेसिक न्यूमरोलॉजी है, उसमें कंपाउंड नंबर सिखाया जाता है मैम? हाँ हाँ,
वैदिक हाँ। न्यूमरोलॉजी में सारे कंपाउंड नंबर, तो उसका उसका तो प्रोसीजर ही अलग है, एक अलग ढंग है। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा वैदिक न्यूमरोलॉजी में बेसिक सिखाई में जाती सिखाया जाएगा ये है। सब? वैदिक में, हाँ वैदिक में ये सब बेसिक सिखाया जाएगा। बेसिक क्या? बेसिक कोर्स है ना, उसमें पूछ रही हूँ। बेसिक कोर्स कोई है ही नहीं मेरा। नहीं, आपने पहले जो बताया ना कि चैंपियन के अलावा जो दूसरा कोर्स है ना। वो वैदिक है, वैदिक, वैदिक हाँ न्यूमरोलॉजी। तो ओके, उसमें कंपाउंड नंबर वो सब सिखाया हाँ, जाएगा ना? उसमें उसमें भी आपको इतना ट्रेंड कर दिया जाता है कि आप प्रिडिक्शन कर सके। वो भी मेरा बहुत ओके ओके प्रीशियस मैम। कोर्स है, ठीक है, ऐसा नहीं है, वो भी उसमें मेरा से प्रिडिक्शन कर सकते हैं हम लव मैरिज की सब कर सकते और हो, सब? सब कर सकते हो। कौन ओके बैठा है मैम, यहाँ मेरा थैंक यू। स्टूडेंट जिसने वैदिक न्यूमरोलॉजी की है? कोई है? आज आया मैंने है? मैम मैंने की है। मैम मैंने भी किया है। रिचा, रिचा तो अभी इसी बैच में, कल खत्म हुआ है इनका बैच। मैम कविता, मेरा तो पहले से ही हो गया था हाँ और बहुत बिल्कुल, अच्छी प्रिडिक्शंस हुई मेरी। बिल्कुल। तो जी। वैदिक दूसरी बैच न्यूमरोलॉजी कब 12 स्टार्ट दिन होने का वाली है कोर्स है मैम? मेरा, लेकिन वो बहुत जबरदस्त कोर्स है ना? पंकज, आप भी तो हैं, आपने भी वैदिक न्यूमरोलॉजी किया है, इतने मैम शांत बैठे। वो हाँ, उर्मिला अरे भी, मैम बिल्कुल, वो जी संगीता, मैम, कब स्टार्ट होगी? हाँ मैम मैंने भी किया है 25 तारीख, और हाँ 25 तारीख ट्वेंटी से बैच फिफ्थ स्टार्ट। फेब्रुवरी जूली भी है, हाँ, हाँ जी, हाँ मैं जी। आपसे कनेक्ट कैसे करूंगी? कांटेक्ट कैसे बस करूंगी मैं आपसे? देखो, आप मैसेज कर दो ना, मैं व्हाट्सएप पे आपको सारा सिलेबस भेज दूंगी, सब कुछ कर दूंगी, ठीक है? आप मुझे ओके मैसेज ठीक है कर दो, मैम। अगर मैं फ्री होंगी तो मेरी असिस्टेंट मेरे से बात करा देगी आपकी। लेकिन अगर मैं क्लास ले रही हूँ या फिर मैं किसी मीटिंग में हूँ, आज मेरे पास अपॉइंटमेंट के लिए लोग आए हुए थे, तो उस केस में मैं बात नहीं करती, वही बात करती है, ठीक है? उसमें सॉफ्टवेयर दिया जाएगा? हाँ जी, उसमें वैदिक न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर दिया जाएगा। वो सॉफ्टवेयर किस टाइप का होगा मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। ये देखिए, ये सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम अपने नंबर्स को फिल करते हैं। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल की, हमने एंटर किया, तो ये सारा हमारी महादशा, अंतरदशा, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर दशा, ये सब कुछ आ जाता है। ये देखिए, ये दशा ओके मैम, लिखा, ठीक है। ठीक है ना? तो ये सॉफ्टवेयर या इसके थैंक यू। साथ, हाँ, दिया जाता है। मैम जो सिखाएंगी ना वो आप कहीं और सीख ही नहीं पाएंगी स्तुति। हाँ मुझे पता है, इसीलिए मैंने बहुत 2 दिन से मैं इनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। आज मुझे कनेक्ट करने के लिए वेबिनार अटेंड करना पड़ा कि बात हो सके उनसे। जो कुछ तुमने पूछा है इससे बहुत ज्यादा मिलेगा तुम्हें तुम्हें पता नहीं क्या क्या चलिए, मिल जाएगा। सब ये टाइम से ओके ये ओके, फैक्ट है, थैंक यू। ये फैक्ट है। मैं कोई ये नहीं कि मेरे से स्टूडेंट एक चीज कहते हैं कि मैम आप जितना सिलेबस में बता रहे हो आप उससे कई गुना ज्यादा देते हो, और बाहर जहां भी हम सीख के आए हैं वहां सिलेबस में तो ज्यादा बताया होता है और उससे कम मिलता है हम लोग को। तो ये ऐसे फीडबैक मेरे पास ढेरों हैं, क्योंकि मैं जी जी मैम, बोलने थैंक में यू। विश्वास करती हूँ, लिखने में नहीं, कि ठीक है जब मैं बता रही हूँ फिर मैं नहीं सोचती। शिल्पा, आपने हैंड रेस किया है, शिल्पा अनम्यूट की करिए अपने आप को। चलिए किसी और के पास चलते हैं, शिल्पा अनम्यूट नहीं कर सकती, तो हम लोग आते हैं दीपाली देसाई के पास। दीपाली, अनम्यूट कीजिए। हाँ, हेलो मैम। जब आप लोग बोल रहे होते तो आप अपना कैमरा नहीं ऑन कर सकते? मेरे को तो मजा ही नहीं आता, किससे बात कर रही हूँ मैं? काले हेलो रंग का हेलो एक मैम। पर्दा। हाँ हाँ दीपाली, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, मैं कर रही हूँ, कैमरा ऑन कर रही हूँ। हाँ, थोड़े डार्क में हूँ, इसके लिए नहीं कैमरा ऑन किया है। अच्छा अच्छा, कोई गुड बात। इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग, हाँ बताइए। हाँ, मुझे ये पूछना का था कि न्यूमरोलॉजी में कितने दिन तक ये हो जाएगा कोर्स? वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स 12 डेज का है, 12 दिन का। मंडे अच्छा। से थर्सडे मेरी क्लासेस चलती हैं, ठीक है? हाँ। और 5:30 का बैच है ये। अच्छा, तो फाइव कभी थर्टी मिस हो जाएगा तो उसको रिकॉर्डिंग मिलती है छह क्या? महीने की रिकॉर्डिंग का एक्सेस मिलता है आपको, अच्छा, ठीक है? तो वो हम सेव कर सकते हैं? नहीं, सेव नहीं कर सकते, 6 महीने तक लगातार आप मेरी वेबसाइट पे देखेंगे, आप नहीं, लेकिन डाउनलोड नहीं जैसे कर घर में सकते। कुछ प्रॉब्लम हो जाए और हम कुछ नहीं उसमें कर सके तो फिर वो आप फिर से छह एक्सेस महीने दें? तक है ना आपके पास, अब 6 महीने लंबी प्रॉब्लम हो जाए तो मैं जरूर दे दूंगी आपको।
ओके ओके, ठीक है मैडम। और है ना? अभी कुछ मैं पूछने वाली हूँ, तो आप उसका आंसर दे बताइए, सकते हैं? बताइए, मोबाइल से हाँ रिलेटेड। हाँ, मोबाइल से रिलेटेड है। मेरे बहू और मेरे बेटे का 5.5 यानी 5.5 years हो गए शादी को। तो अभी तक उनका इश्यू नहीं है मैडम। तो क्या वो खाली मुझे एक बोल सकते हैं वो? चलिए, आपने मोबाइल से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा, अपनी प्रॉब्लम पूछी है, लेकिन अच्छा, आपने पूछी है तो यहाँ मैं आंसर जरूर दूंगी। ठीक है? हाँ बोलिए। हाँ, आप उनको बोलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का। बिल्कुल, थर्सडे से शुरू करें, शुक्ल पक्ष चल रहा है, इसी थर्सडे जो भी कमिंग आ रहा है, आज तो फ्राइडे है, जो कमिंग हाँ थर्सडे है वहां से हाँ। शुरू करें। अगर भगवान विष्णु ने चाहा तो आपके ये बेबी जरूर हो जाएगा घर में। कितने दिन तक करने का है मैडम? करते रहें जब तक नहीं होता, और ये विश्वास अच्छा, करके करिए करिए कि हमें तो 40 दिन के अंदर ही रिजल्ट मिल जाएगा। और विश्वास उसका जरूर करना है। ऐसा मत हाँ, सोलो कि मैम ने कह दिया करते रहिए तो वो तो 1 साल तक पता नहीं करना पड़े, फिर नहीं होगा। विश्वास करना है, इंटेंशन डालनी है कि ईश्वर जल्दी से जल्दी हमें ये सब हो जाएगा, या एक फिगर ही सोच लीजिए, सचमुच 40 दिन के अंदर कंसीव कर लूंगी मैं। और ओके। करिए। और टाइमिंग? इंटेंशन और विश्वास बहुत जरूरी है। टाइमिंग्स आप खुद तय करेंगे, या तो आफ्टर बाथ मॉर्निंग में करिए, वो बेस्ट अच्छा, टाइम एक होता ही है। टाइमिंग रखना है? कैसे रखना है, हाँ, एक ही वो टाइमिंग? आप करेंगे, अगर आपने सुबह का रखा है तो सुबह का, नहीं तो शाम का रखिए तो शाम का। उन्होंने किया तो अच्छा है, क्या मैं करूं? नहीं, आप नहीं करेंगे, जिसको कंसीव करना है वही करेंगे। वो और कौन से दिशा में मुंह रख के करने का है, वो भी है नेचुरल है, कुछ? भगवान की दिशा कौन सी होती है? या नॉर्थ ईस्ट? अच्छा, पूर्व। हाँ। ओके ओके, इस नॉर्थ ईस्ट। हाँ। थैंक यू ठीक है। मैडम, थैंक यू। और उसका इम्पेक्ट भी मोबाइल नंबर पे पड़ता है क्या? अभी मोबाइल नंबर उनका देखिए, मोबाइल नंबर चेंज किया उनका तो वो जो भी हो है, जाता है क्या? हाँ, हाँ। मोबाइल नंबर उनका ऐसा है कि जिसमें वो नंबर्स आ रहे हैं जो कंसीव नहीं कर पा रहे, तो वो अलग बात है। लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ एक ऐसा पाठ है, जब किसी का बेबी नहीं हो रहा हो तो उसको करने से, मन से, श्रद्धा से, विश्वास से, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। तो ये अच्छा, चीजें होती हुई मैंने बहुत देखी है। जसदेव सिंह। मैंने थोड़ा मोबाइल में देखा था, तो ऐसे कुछ बोल रहे थे कि 5th नंबर पे 10 डिजिट रहता है ना, तो 5th डिजिट पे जीरो। दीपाली, आपकी आवाज चली गई थी। हम्म हेलो। ये सब 10 चीजें डिजिट मैं नंबर क्लास अपना में मोबाइल पढ़ाऊंगी। नंबर। ये सब चीजें हेलो। मैं क्लास में पढ़ाऊंगी। ठीक है अच्छा, दीपाली? हाँ। तो खाली जसदेव। इतना ही यस बोल मैम। देना मैम। हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो दीपाली। हाँ, 5th डिजिट पे मैडम जीरो आता है, तो वो प्रॉब्लम ज्यादा ये करता है या इंक्रीज करता है देखो, क्या, उतना ही हमारे पूछना। हमारे जो 6 डिजिट होते हैं, 4 डिजिट तो सर्विस प्रोवाइडर के होते हैं। हाँ। बाद के जो 6 नंबर होते हैं वो सचमुच हमें ही इफेक्ट करेंगे किसी ना किसी रूप में। ठीक है? अच्छा, तो वही उसी को हम फोकस करते हैं, बस मैं आपको यहाँ इतना बता सकती हूँ। ठीक है? ओके, ठीक है, हाँ, थैंक यू मैडम। हाँ, मैम जसदेव। मैंने नंबर डाला है 9996014120। क्या ये ठीक है नंबर मैम? 9996012140। 14120। 14120। 120। देखिए, एंडिंग ही खराब है आपकी। ओके मैम। यहां पर किसी ने लिखा भी था मेरे को कि जीरो के बारे में बताइए। चलिए, अब आपके नंबर के थ्रू मैं जीरो के बारे में बता देती हूँ। जीरो जिस नंबर के पीछे आएगा उसके एट्रीब्यूट्स को बढ़ा देता है, और अगर एंड में आएगा तो वो जीरो ही हो जाएगा। कैसे जीरो हो जाएगा? फर्क ये पड़ेगा कि अगर वो एंड में 5 के पीछे जीरो आ रहा है तो फिर भी कुछ दे जाएगा। ठीक है? 1 के आ रहा है, आगे आ रहा है, तो फिर भी कुछ दे जाएगा। लेकिन जीरो क्या होता है? अगर आप कोई काम शुरू करो और फिर से वो आपको पता चले कि ये तो काम हमारा बिल्कुल बेकार हो गया, सारी मेहनत बेकार हो गई, तो हम एक वर्ड कहते हैं, सब जीरो हो गया।